बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता था एक युवक, रघु। रघु गरीब था, पर ईमानदार और बहादुर। वह रोज जंगल के पार के गांव में लकड़ी बेचकर अपना पेट पालता था। गांव के लोग कहते, रघु से सच्चा दिल वाला कोई नहीं। पर रघु की जिंदगी में कुछ रोमांच कभी नहीं आया था, जब तक कि वह एक अजीब रात ना गई। अजीब शादी का न्योता। एक शाम रघु जंगल से लौट रहा था। अचानक रास्ते में एक सफेद घोड़ा रुका। उस पर बैठा था एक नौकर, जिसने कहा, ओपन कोट, भाई, हमारे ठाकुर साहब की बेटी की आज शादी है। दूल्हा कहीं नहीं मिला। गांव के पंडित ने कहा है, जो पहला आदमी इस रास्ते पर मिलेगा वही दूल्हा बनेगा। चलो, किस्मत तुम्हारी है। क्लोज कोट। रघु घबरा गया। दूल्हा? पर जब उसने देखा कि नौकर सचमुच विनती कर रहा है, वह बोला, ठीक है, चलो। एक रात की शादी महल में पहुंचते ही रघु की आंखें फटी रह गई। महल रोशनी से जगमगा रहा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे, लोग नाच रहे थे, और बीच में बैठी थी एक सुंदर दुल्हन, लाल जोड़े में, चेहरे पर घूंघट डाले। पंडित ने मंत्र पढ़े, रघु और दुल्हन ने 7 फेरे लिए और सबने कहा, अब तुम पति पत्नी हो। शादी के बाद रघु को दुल्हन के कमरे में भेजा गया। कमरा चांदनी में डूबा था, सुगंधित दीपक जल रहे थे। दुल्हन धीमी आवाज में बोली, ओपन कोट, धन्यवाद रघु, तुमने आज मेरा अधूरा कर्म पूरा किया है। क्लोज कोट। रघु चौंका, कौन सा कर्म? दुल्हन ने धीरे से कहा, ओपन कोट, मैं ठाकुर की बेटी रूपा हूँ। मेरी शादी 5 साल पहले इसी रात होनी थी, पर मैं दूल्हे के आने से पहले मर गई थी। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती थी, जब तक मेरे फेरे पूरे न हो जाएं। रघु के शरीर में सिहरन दौड़ गई। आत्मा की मुक्ति। रूपा ने आगे कहा, अब मेरा वादा पूरा हुआ है, कल सुबह मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी, तुम डरना मत। रघु ने कांपते हुए कहा, पर अब मैं क्या करूं? रूपा मुस्कुराई, सिर्फ एक रात मेरे पास रहो, कल सूर्योदय होते ही मैं चली जाऊंगी। रघु स्तब्ध बैठा रहा। रात धीरे धीरे बीती गई। कभी हवा का झोंका आता, कभी दिया टिमटिमाता। जब मुर्गा बांग देने लगा, रूपा ने कहा, अब मेरी मुक्ति का समय आ गया। वह धीरे धीरे उठी, और जैसे ही सूरज की पहली किरण खिड़की से आई, वह धुएं की तरह गायब हो गई। सुबह का रहस्य। सुबह जब नौकर कमरे में आया, उसने देखा रघु अकेला बैठा है और उसके सामने दुल्हन का जोड़ा पड़ा है। महल के लोग दौड़े आए। रघु ने सब बताया। ठाकुर की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, ये सच है। 5 साल पहले मेरी बेटी की मौत शादी की रात हो गई थी। शायद आज उसकी आत्मा को शांति मिली है। उस दिन के बाद से वह महल फिर कभी नहीं सजा। पर कहा जाता है, हर साल पूर्णमासी की रात को महल की बालकनी से लाल जोड़े में एक छाया दिखाई देती है, जो चुपचाप कहती है, ओपन कोट, धन्यवाद रघु, मुझे मोक्ष दिलाने के लिए। जीवन बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था, सुवर्णपुर। यह राज्य चारों ओर से हरे भरे खेतों, सुंदर पहाड़ियों और स्वच्छ नदियों से घिरा था। लोग मेहनती थे, व्यापारी ईमानदार और सैनिक वीर। राज्य का राजा था वीरेंद्र सिंह। नाम तो वीर था, पर वह अपने नाम के विपरीत था। वह वीर नहीं बल्कि अय्याश था। दिन भर दावतें, रात भर नाच गाना, कभी शिकार पर, कभी रानियों की महफिल में। राज्य के काम से उसका कोई लेना देना नहीं। दरबार में मंत्री रोज शिकायत लाते, महाराज, कोष खाली हो रहा है, महाराज, किसानों पर सूखा पड़ा है, महाराज, सीमा पर दुश्मन नजर आ रहे हैं। पर राजा कहता, अरे छोड़ो नन, ये सब बाद में देखेंगे, पहले एक गीत सुनाओ। महल में हर रात शहनाइयां बजतीं, महंगे कपड़े, इत्र की खुशबू और नाचती रानियां, यही थी उसकी दुनिया। धीरे धीरे खजाना खाली हुआ, सैनिकों का वेतन रुक गया और प्रजा के घरों में अंधेरा छाने लगा। अध्याय। प्रजा का दुख और भूख। राज्य के बाहर गांवों में लोग भूखे थे। किसानों की फसल सूख चुकी थी, लोहारों की भट्टियां ठंडी पड़ी थी। लोग कहते, हमारा राजा तो अब हमें भूल गया है। बच्चे भूख से रोते और बूढ़े मंदिरों में भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु, हमारे राजा को समझ दो। इसी गांव में रहती थी एक औरत, लोहारीन। उसका पति एक ईमानदार लोहार था, पर बीमारी ने उसे कमजोर कर दिया था। घर की हालत खराब थी, खाने को अनाज नहीं, कपड़े फटे हुए, और बीमार पति को दवा तक नसीब नहीं थी। फिर भी लोहारीन हिम्मत नहीं हारी। वह बोली, अगर राजा समझदार नहीं, तो कोई तो है जिसे उसे रास्ता दिखाना होगा। अध्याय 3। लोहारीन की चालाक योजना। एक शाम जब आसमान लाल था और चिमनी की राख उड़ रही थी, लोहारीन ने अपने पति से कहा,
मैं कल राजमहल जाऊंगी, पति ने चौंक कर कहा। तो महल? अरे वहां तो रानियां भी बिना बुलाए नहीं जाती। लोहारीन मुस्कुराई। हाँ, लेकिन मैं उन्हें वो दिखाऊंगी जो किसी ने नहीं दिखाया। मैं राजा को लोहे को सोना बनाने का वादा दूंगी। पति ने हैरानी से देखा। पर तू तो जादूगरनी नहीं। वह बोली, जादू नहीं करूंगी, अक्ल से राजा को सिखाऊंगी। अध्याय 4। दरबार में लोहारीन का आगमन। अगले दिन सुबह लोहारीन ने अपने पुराने कपड़े धोकर साफ किए, बालों में तेल लगाया और सिर पर पोटली रखकर महल पहुंची। सैनिकों ने रास्ता रोका। कहाँ चली औरत? वह बोली, राजा से मिलना है। बताना है कि मैं राज्य का खजाना भर सकती हूँ। सैनिक हंसे। खजाना? तू भट्टी की औरत और खजाना भर देगी। पर बात राजा तक पहुंच गई। राजा बोला, लाओ लाओ, देखूं कौन है ये मूर्ख जो मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। दरबार में लोहारीन आई, निडर, शांत और आंखों में आत्मविश्वास। राजा ने पूछा, औरत तू कौन है? वह बोली, मैं लोहारीन हूँ महाराज, और मैं लोहे को सोना बना सकती हूँ। राजा की आंखें चमक उठी। सच? अगर यह सही निकला तो तुझे सोने से मर दूंगा, और झूठी निकली तो जेल में डाल दूंगा। लोहारीन ने कहा, सौदा मंजूर है महाराज। अध्याय 5। 3 दिनों का प्रयोग। लोहारीन ने कहा, मुझे एक लोहे की छड़ दीजिए और 3 दिन दीजिए, पर इन 3 दिनों में एक शर्त है। महल में कोई नाच गाना नहीं होगा, न शराब, न मांस, न मद्य। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा पहले तो हंसा, पर सोने के लालच में मान गया। 3 दिन तक राजमहल बदल गया। कोई संगीत नहीं, कोई दावत नहीं। महल शांत था। मंत्री चैन से काम करने लगे। रानियां आश्चर्य में, हमारा राजा इतना शांत कैसे हो गया? राजा अंदर अंदर बेचैन था। वह बार बार पूछता, 3 दिन पूरे हुए या नहीं? लोहारीन मुस्कुरा कर कहती, धैर्य रखिए महाराज, सोना बन रहा है। अध्याय 6। राजा की भूल। 3 दिन पूरे हुए। लोहारीन ने छड़ एक चमकीले तेल में डुबोई और बोली, महाराज ये सोना बनने के करीब है, बस 1 दिन और संयम रखिए। पर उसी रात राजा को अपनी अय्याशी की याद सताने लगी। बीन की आवाजें, शराब की खुशबू और रानियों का आग्रह। महाराज बस आज की रात। राजा का मन डोल गया। उसने कहा, ठीक है, एक रात की बात है, सुबह सब ठीक हो जाएगा। रात भर महल में संगीत गूंजा। सुर, शराब और नाच गाना वापस लौट आया। राजा हंसता रहा, कल सोना बनेगा। पर सुबह जब लोहारीन आई, छड़ पूरी तरह जंग खा चुकी थी। राजा गरजा, ये क्या धोखा है? तूने कहा था कि लोहा सोना बनेगा। लोहारीन शांत स्वर में बोली, महाराज लोहा सोना तभी बनता जब उसे जंग न लगे, और जंग लगती है जब चारों ओर गंदगी और लोभ हो। आपके राज्य की भी यही दशा है। राजा स्तब्ध रह गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा का परिवर्तन। उस दिन राजा देर तक सोचता रहा। उसे याद आया, भूखे किसान, खाली बाजार और लोहारीन की सच्चाई। अगले दिन उसने सब दरबारियों को बुलाया और बोला, आज से राज्य बदल जाएगा। आज से मैं अपने सुख नहीं, अपनी प्रजा का सुख देखूंगा। राजा ने कर वसूली घटाई, किसानों को अनाज दिया, लोहारों को काम दिलाया और हर गांव में तालाब खुदवाए। कुछ महीनों में सुवर्णपुर फिर से चमक उठा। फसलें हरी हुई, लोग मुस्कुराए और खजाना भर गया। एक दिन राजा ने लोहारीन को बुलाया और कहा, तूने मुझे जगाया है। तेरी बुद्धि ने मेरे राज्य को जंग से बचाया। लोहारीन मुस्कुराई, महाराज अब आपने ही लोहे को सोना बना दिया है। हाँ, अब मुझे समझ आया, सोना भट्टी में नहीं, नीति में बनता है। कहानी की नीति। ओपन कोट। जो राजा अपनी प्रजा का भला चाहता है, वही सच्चा स्वर्ण राजा है।